बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सफ़ेद कबूतर का एक ऐसा वाक़या आपको सुनाएंगे जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कबूतर को लोग बहुत ही मोहब्बत से पालते हैं। आज का वाक़या सुनने के बाद आप कबूतर से और भी ज़्यादा मोहब्बत करने लग जाएंगे। ये वाक़या है एक कबूतर का और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक आपके बदन से जुदा कर दिया गया जब प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादियों को कैद कर लिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में आसमान भी बरस बरस के रो रहा था। 10 मुहर्रम को एक सफ़ेद कबूतर करबला के मैदान से गुजर रहा था। कबूतर ने देखा कि करबला की तपती हुई ज़मीन पर रसूल के नवासे का जिस्म मुबारक तन्हा पड़ा है। वो कबूतर चीखता हुआ आसमान से नीचे उतर आया और दूसरे परिंदों से कहने लगा कि क़यामत आ गई है, क़यामत आ गई है। प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को करबला में शहीद कर दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान करबला में बिखर गया है। बहुत से दूसरे कबूतर उस कबूतर के साथ मिलकर करबला की ज़मीन पर आ गए, इधर उधर आकर फिरने लगे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोने लगे। और उस कबूतर ने अपने आप को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से तर कर लिया। बाकी तमाम कबूतर उधर करबला में ही रहे। ये एक ख़ास कबूतर वहाँ से उड़ा और मदीना में पहुँचा। मदीना में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पर आ पहुँचा और मज़ार पाक के चक्कर लगाने लगा। उस कबूतर के परों से खून के कतरे टपक रहे थे। मदीना के लोगों ने जब कबूतर का ये हाल देखा तो परेशान हो गए। उसके बाद जब उन लोगों को मालूम हुआ कि करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया है तो फिर मालूम हुआ कि ये सफ़ेद कबूतर रोज़ाए रसूल पर क्यों आया था। कबूतर ये पैगाम देने के लिए आया था कि रसूल के नवासे को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर जो भी सफ़ेद रंग के कबूतर हैं वो उसी कबूतर की नस्ल में से हैं और अल्लाह ताला ने इन ख़ास सफ़ेद कबूतरों में बड़ी शिफा और बरकत रखी है। तारीख़ में लिखा है कि मदीना में एक गाँव में सयाम नाम का यहूदी रहता था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसको अचानक ही कोहर का मर्ज हो गया जिसकी वजह से उसके हाथ, पाँव और आँखों ने काम करना ख़त्म कर दिया। वो लड़की नाबीना हो गई। उस लड़की को देखकर उसके रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग उससे शदीद नफ़रत करने लग गए। लोग बातें करने लगे कि हम इसके अगर करीब गए तो ये मर्ज़ कहीं हमें न लग जाए। वो यहूदी बहुत परेशान हुआ। उस यहूदी ने सोचा कि वो ये शहर छोड़कर कहीं दूर चला जाए। उसने ऐसा ही किया, अपनी बेटी को लिया और उस शहर से दूर चला गया। दूर एक बाग में जाकर उसने अपनी रिहाइश इख्तियार कर ली। वो यहूदी सारा दिन शहर में काम करता और वापस शाम में अपनी बेटी के पास आ जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो यहूदी अपने काम में इतना मसरूफ़ हो गया था कि वो शाम में अपनी बेटी के पास ना आ सका। लड़की परेशान हो गई कि इतना वक्त हो गया है और मेरा वालिद अभी तक नहीं आया। वो अपने वालिद को ढूंढती हुई एक दरख्त के नीचे जा पहुंची। लड़की ने महसूस किया कि उसके आसपास एक परिंदे की चीख भरी आवाज़ आ रही है। उस आवाज़ में इतना दर्द था कि वो लड़की उस आवाज़ को सुनते हुए और आवाज़ का पीछा करते हुए उस दरख्त तक जा पहुंची। हालांकि वो लड़की देख नहीं सकती थी, लेकिन उस लड़की ने फिर भी अपना सर उठाया और दरख्त के ऊपर देखा। वहाँ पर एक सफ़ेद कबूतर बैठा था जिसके परों से खून का कतरा गिरा और लड़की की
दाएं आंख पर वो कतरा जाकर लग गया। उस खून के कतरे का गिरना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की बरकत से उस लड़की की आंखों की रोशनी वापस आ गई। वो लड़की अपनी एक आंख से देखने लग गई। एक और खून का कतरा उसकी दूसरी आंख पर गिर पड़ा। खून की बरकत से लड़की दोनों आंखों से देखने लगी। उसकी दोनों आंखों की रोशनी वापस आ गई। वो बहुत ही खुश हुई और साथ हैरान भी हुई। जब लड़की ने ऊपर दरख्त में देखा तो एक कबूतर खून से लिथड़ा हुआ वहां पर बैठा है। खून के कुछ और कतरे लड़की के जिस्म के ऊपर गिर गए। उन कतरों को उस लड़की ने अपने जिस्म के ऊपर मल लिया और इस तरह उसका पूरा जिस्म ठीक हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की बरकत से लड़की को मुकम्मल शिफा मिल गई। उसकी बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई। उस खून में ऐसी शिफा थी कि लड़की पहले से भी ज़्यादा हुसीन व जमील हो गई। लड़की खुश होकर उठी, वापस अपने बाग चली गई और फिर इधर उधर घूमकर अपने बाप को तलाश करने लग गई। अचानक उसे अपना बाप मिल गया जो कि उसे तलाश कर रहा था, लेकिन ये उस लड़की के सामने खड़ा होकर बहुत ही हैरान कुन अंदाज में उसे देख रहा था। कहने लगा, ऐ लड़की, तुम कौन हो? यहाँ पर मेरी एक बेटी रहती है। जिस जगह पर मैं उसको छोड़ कर गया था वो वहाँ मौजूद नहीं है। तुम्हें पता है कि मेरी बेटी कहाँ है? लड़की ने खुश होकर और रोकर अपने अब्बा जान को बताया कि मैं ही आपकी बीमार बेटी हूँ और मैं अब सेहत याब हो गई हूँ। यहूदी ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। खुशी से उसने अपनी बेटी को गले लगाया और बोला, है बेटी, तेरा जिस्म कैसे ठीक हो गया? तेरी आंखों की रोशनी कैसे वापस आ गई? तो उस लड़की ने अपने बाप को बिठाकर पूरा वाकया सुनाया और फिर वो लड़की अपने बाप को उस दरख्त के पास ले गई और वो दरख्त के नीचे जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि एक कबूतर दरख्त पर बैठा है और बड़ी ही दर्दनाक आवाज़ है उसकी और उसके परों से खून निकल रहा है। बाप बोला कि ऐ कबूतर, तेरे परों में ये मुबारक खून किसका है कि जिस खून में इतनी शिफा है? कबूतर ने जवाब दिया कि ये खून मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जालिमों ने करबला में शहीद कर दिया था, ये उसी खून की बरकत है। यहूदी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और ये सुनकर उसी जगह पर उसने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। जब कोई भी उस यहूदी से मुसलमान होने की वजह पूछता तो वो पूरा वाकया तफसील से बताता। सलाम हो प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके ख़ानदान पर कि उनके खून में इतनी बरकत है कि कोई भी बीमार शिफा याब हो जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचाने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान ने अपने प्यारों की कुर्बानियाँ दी। दीन की इस अमारत में वो कुर्बानियाँ बड़ी अहमियत की हामिल हैं। प्यारे दोस्तों, हमें भी जब कभी इस्लाम पुकारे, हमारा दीन पुकारे, तो हमें भी ऐसे ही तैयार होना चाहिए। हमें भी अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा आज का ये दर्द भरा वाकया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद इस तरह की इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।